हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज की वीडियो में हम पूर्णिमा व्रत की बड़ी ही पावन, दिल को छू लेने वाली सुंदर कथा सुनेंगे। चैत्र पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किया गया व्रत, पूजा और दान जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है और व्यक्ति को सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान करता है। यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की गहराई को दर्शाने वाला अमूल्य धरोहर है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदामा। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था, फिर भी वह हर दिन भगवान का स्मरण करता और संतोषपूर्वक जीवन बिताता। उसकी पत्नी गायत्री भी बहुत सरल और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों पति पत्नी दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते, लेकिन गरीबी के कारण उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थीं। एक दिन गायत्री ने सुदामा से कहा, स्वामी, हम इतने वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, देवी, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। शायद हमारी भक्ति में अभी कुछ कमी है। एक दिन उनके घर एक साधु महात्मा पधारे। सुदामा और गायत्री ने पूरे प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने जो थोड़ा बहुत था वही साधु को अर्पित कर दिया। साधु उनकी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों सच्चे भक्त हो, तुम्हारी गरीबी शीघ्र ही समाप्त होगी। गायत्री ने विनम्रता से पूछा, महाराज, कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। साधु बोले, चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। यदि तुम दोनों सच्चे मन से इस व्रत का पालन करोगे, भगवान की पूजा करोगे, तो भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के जाने के बाद सुदामा और गायत्री ने पूरे श्रद्धा भाव से चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने स्नान किया और घर को साफ सुथरा किया। फिर भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की। उन्होंने दीप जलाया, धूप अगरबत्ती अर्पित की और पूरे मन से भगवान का ध्यान किया। गायत्री ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे जीवन के कष्टों को दूर करें और हमें सुख शांति प्रदान करें। व्रत के प्रभाव धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन लाने लगे। एक दिन सुदामा को जंगल में लकड़ी काटते समय एक सोने का घड़ा मिला। पहले तो वह बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने भगवान को धन्यवाद दिया और उस घड़े को घर ले आया। गायत्री ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है जो हमें चैत्र पूर्णिमा व्रत के कारण प्राप्त हुई है। धीरे धीरे उनके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। उनका घर धन धान्य से भर गया और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी भक्ति और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। वे हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा का व्रत करते, श्रद्धा से करते और दूसरों को भी इस व्रत को करने का महत्व बताते। सुदामा और गायत्री की कथा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसी राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था, जिसका नाम था राजा वीरसेन। उसके पास धन, वैभव, सोना सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक गहरी कमी थी। राजा के पास कोई संतान नहीं थी। यह दुख उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। राजमहल में हर सुख होने के बावजूद राजा और रानी के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती। रानी सुमित्रा ने एक दिन महल के मंदिर में बैठी रो रही थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने कभी कोई पुण्य किया है तो मुझे मातृत्व सुख दीजिए।
उसी समय एक वृद्ध साधु वहाँ आए। रानी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपने मन की पीड़ा उन्हें बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा, रानी दुखी मत हो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें और राजा को सच्चे मन से चैत्र पूर्णिमा का व्रत करना होगा। रानी ने तुरंत राजा को यह बात बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सुदामा और गायत्री की कथा सुनी तो उनके मन में भी श्रद्धा जाग उठी। राजा और रानी ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि चैत्र पूर्णिमा के दिन विशेष व्रत और पूजा करेंगे। उस दिन पूरा राजमहल दीपों और फूलों से सजाया गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। राजा और रानी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की। रानी ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। राजा ने भी मन से भगवान का ध्यान किया। रात को चंद्रमा के दर्शन करके उन्होंने व्रत का पारण किया और गरीबों को दान दिया। उनकी भक्ति और श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि भगवान प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय बाद रानी सुमित्रा गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने भगवान का आभार व्यक्त किया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार का नाम रखा गया चंद्रवीर। उसके जन्म के साथ ही राज्य में सुख समृद्धि और बढ़ गई। लोग इस चमत्कार को चैत्र पूर्णिमा व्रत का फल मानने लगे। राजा वीरसेन ने पूरे राज्य में यह आदेश दिया कि हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा से किया करेंगे। उन्होंने गरीबों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देना शुरू किया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा होने लगा। एक दिन अचानक राजकुमार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पूरे महल में चिंता का माहौल छा गया। वैद्य और चिकित्सक भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। रानी सुमित्रा ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आपने हमें यह सुख दिया है, कृपया इसे हमसे मत छीनिए। राजा वीरसेन ने भी भगवान से प्रार्थना की और पुनः चैत्र पूर्णिमा व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। इस बार उनकी भक्ति और गहरी थी। उन्होंने न केवल व्रत रखा बल्कि सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया और दान दिया। व्रत के अगले दिन राजकुमार की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। रानी और राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। दान, सेवा और भक्ति, इन तीनों का संगम जीवन को सुखमय बनाता है। कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।